ये बच्चे अटेंड करते कानपुर में और इसने टॉप किया है अपने स्कूल में भी 97.8% नंबर। 97.8% का जाहिर सी बात है काफी मेहनत की हुई है का जोरदार बारिश आ रही है। बड़ी अच्छी मेरी बात है मैंने जितना बहुत सही बात है इसका जोरदार सा है ऐसे ही मॉर्निंग व्यूअर्स, हैव अ नाइस डे, वेलकम बैक टू आवर चैनल शमा मंजुम व्लॉग। और आज जैसा कि दिख रहा है हम लोग जा रहे हैं एक अवार्ड फंक्शन में जिसमें बच्चों को इनवाइट किया गया है। जो हमारे बच्चे पास हुए हैं हाई स्कूल इंटर में, अच्छे नंबर लाए हैं, तो उनको हमारी सोसाइटी की तरफ से उनको इनवाइट करके कुछ मेडल वगैरह शील्ड वगैरह दी जाएगी। तो मैंने कहा चलो हम भी चलते हैं वहाँ पे। पहुँच कर खैर इन्वाइट किया गया इनकी मदर होने के नाते फैज़ की। तो चलिए पहुंचते हैं फंक्शन में और देखते हैं वहाँ पर किस तरह से अवार्ड हो रहा है, और अगर कुछ हुआ तो बना लेंगे वहाँ पे, आप लोगों को भी दिखा देंगे अवार्ड में। तो चलिए आ गए हम लोग इस्लामिया इंटर कॉलेज में जो फंक्शन रखा गया है। देखिए HMS इस्लामिया इंटर कॉलेज, हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पर और दिखाते हैं। काफ़ी लोग आ गए हैं बच्चों के, और चीफ गेस्ट भी आ रहे हैं। तो चलिए फंक्शन में सभी गार्जियन अपने बच्चों को लेके आते हुए, और सामने देखिए तो ये देखिए इस्लामिया स्कूल की बिल्डिंग, और ये रहा ग्राउंड, पार्क कर दी कार। तो ये रहा देखिए इस्लामिया इंटर कॉलेज का, और जो भी फंक्शन होते हैं यहीं पर होते हैं। अवार्ड प्रोग्राम संडे में बच्चे आ चुके हैं जिनको अवार्ड दिया जाना है। गार्जियन भी बैठे हुए हैं, क्योंकि हम बहुत लेट आए इसलिए हमको पीछे जगह भी मिलते हैं। अभी कुछ चेयर्स खाली हैं आने वाले। ये रही तो सबसे पहले आ गई, इनको पहले सीट मिल गई है। तो आयशा आपको भी अवार्ड मिलने वाला है? नहीं अच्छा चलिए आप बड़े हो जाइए। ये हाई स्कूल वालों का है, फर्स्ट ईयर इंटर वालों का है। अभी हम थर्ड में हैं। अभी आप थर्ड में हो तो वेट करो, आपको मिलेगा, टाइम लगेगा। सभी प्रोग्राम होने में चीफ गेस्ट का वेट कर रहे हैं, तब तक ये फोटोग्राफर आ गए हैं। ये देखो ये हमारी भांजी शारिया थे, इन्होंने इंटर में इनके मार्क्स रहे हैं 98%। तो शारिया बहुत खुश हैं। कैसा फील हो रहा है शारिया, अवार्ड मिल रहा है आपको? वेरी नाइस, वेरी प्राउड, क्योंकि ये अफगानिस्तान से आए हैं अवार्ड लेने। हमारी सोसाइटी ने इनको यहाँ से बुलाया है, और इनकी मम्मी वगैरह बैठी हुई है। इनका भी भाई नाम रोशन किया है। इनकी मम्मी ये देखिए शकीना, और ये इनके बच्चे भी बैठे हुए हैं आगे। इन लोगों के काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, काफ़ी अच्छे। कितने परसेंट आए बेटा? 90.4%। देखो कितने प्राउडली बता रहे हैं। ये बच्चे सबका शील्ड वेट कर रही है। सिर्फ आप लोगों के मोटिवेशन के लिए, तो सभी बच्चों का एक बार बहुत बहुत स्वागत, और उनके पेरेंट्स का भी। यूं ही जिंदगी में कुछ खास लोग मिलते हैं, यूं ही जिंदगी में जिनसे कभी ना बिछड़ने का रिश्ता बन जाता है। एहतराम, मुबारकबाद, शुक्रिया। हेलो, वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, very very warm welcome to this absolutely wonderful, beautiful, auspicious day that brings together so many special people like you. Myself, Mohammad Amir. Today I have a pleasure of being a host for this splendid ceremony. सिद्दीकी हेल्पिंग हैंड सोसाइटी की जानिब से मुनक्किद किए गए आज के इस एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड प्रोग्राम के हमारे गेस्ट जनाब गुफरान अहमद साहब, प्रिंसिपल HMS इस्लामिया इंटर कॉलेज, जनाब मसरूर हुसैन साहब, डिप्टी मैनेजर इस्लामिया एजुकेशन एसोसिएशन,
इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम साइमा जमील, अर्चना मेमोरियल इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम असरा अहमद। तो गाइस ये मोहम्मद हमजा को बुलाया जा रहा है। ये नात पढ़ के इस जैसे कि सभी जगह कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसका शुरुआत करते हैं। इसी तरह से वो नात पढ़ के सबको प्रोग्राम की स्टार्टिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे। मोहम्मद हमजा आपके सामने एक नात पढ़ने जा रहे हैं। उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। बुके और फूल माला देकर उनका इस्तेमाल करें। तो माला बनाकर उनका स्वागत जनाब नाज़िर शिफात। शमामा जी प्लीज और असरा मैम का बुके देकर इस्तकबाल करें। प्रयास करना, जरूरतमंद बच्चों को रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रयास करना, समाज में कमजोर अनाथ बेसहारा लोगों के इलाज के लिए उनकी व्यवस्था करना, आयुष्मान कार्ड इत्यादि बनाने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए एक स्पेशल डेस्क बना करके उनकी मदद करना। समाज में अचानक किसी की घर के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करना, जरूरतमंद लोगों को उनके आवश्यक पहचान पत्र। हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने कुछ स्पीच तैयार की है और निश्चय को कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने हम उनके बच्चों के लिए एक रोल मॉडल है, तो उनका मैसेज अपने बच्चों में जाना चाहिए। तो इसी क्रम में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा अरीबा इरफान को। So
बेटी का डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सोसाइटी से। ये बेटी हमारी कानपुर से चल के इस प्रोग्राम के लिए आई है, ऐसे मेरा मौसम है, तो एक बार जोरदार तालियां शामिल करें। Assalamualaikum, respected chief guests, teachers, parents, and fellow students. Standing here today is a moment of immense pride and gratitude. Receiving this academic excellence award is not just the recognition of my marks, but about the consistent efforts, sacrifices, and faith that shaped my journey. Achieving 97.2% in the ISC boards was possible only because of the guidance and support that I received from my parents, my school, and most importantly, my teachers. One thing I've learned throughout my journey is that success is not just about studying more. You can't study 8 hours a day, that is not realistically possible. But what you can do instead is study smartly. By studying smartly, I mean कि अगर आप दिन में 3 घंटे भी अपनी पढ़ाई को बिल्कुल फोकस के साथ सही तरीके से रटने की जगह हर कंसेप्ट को अपनी लैंग्वेज में समझ के पढ़ने का ट्राई करेंगे, तो that will prove to be way more helpful for you. Another thing I believe in is that your school is always better than your coachings. School teaches you discipline, body language, way of talking, dressing sense, and whatnot. Our teachers guide us beyond textbooks. So all of this is helpful in the child's overall development. And जो भी बच्चे अभी 11th में या 10th में जा रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम पर उनको अपने सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ते हैं जिस हिसाब का उनको करियर चाहिए। तो अपने इंटरेस्ट, अपने फ्यूचर गोल्स, अपने करियर्स को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन बहुत माइंडफुली लेना चाहिए। एंड अगर बच्चों को इस डिसीजन को लेने में अस्सलाम वालेकुम respected guests, teachers, family and friends. I stand before you today deeply honored and grateful to receive this academic excellence award. I want to sincerely thank my teachers, parents, family and friends for always encouraging me. Especially my mother and father. Thank you so much for your support, love and blessings. Assalamualaikum everyone and our chief guest. Today in this award ceremony in front of you all, I want to say that I'm really honored to receive the award. I want to thank my family. They are the reason I'm here today. They made me put all of my efforts into it. They supported me, they encouraged me. And one more thing, by family, by the word family, I don't mean only my parents and my mother. By the word family, I mean all of my cousins and their parents who are like my own parents to me. Diki Helping Hand Sechava द्वारा आयोजित एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड प्रोग्राम के इस मौके पर उसके पिताजी चूंकि हमारे समक्ष तहसीलदार साहब आ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब्दुल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन है इस कार्यक्रम में। आपने अपने माँ बाप का हाथ थामिए, अपने अच्छे उस्तादों का हाथ थामिए, अपने विचारों का हाथ थामिए, अच्छे लोगों का हाथ थामिए। आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है। अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया है? वो सिर्फ 2 चीजें आपसे चाहता है। एक तो अपनी इबादत चाहता है। सफर में धूप तो होगी, चलना चाहो तो चलो। सफर में धूप तो होगी, चलना चाहो तो चलो। हजारों की भीड़ में तुम हो, चलना चाहो तो चलो। हजारों की भीड़ में तुम हो, चलना चाहो तो चलो। किसी के वास्ते कोई रास्ते नहीं बदलते, किसी के वास्ते कोई रास्ते नहीं बदलते। तुम खुद बदलना चाहो तो चलो, तुम खुद बदलना चाहो तो चलो। वो आए और लेकर चीफ गेस्ट आपका स्वागत है। अनिल भाई, इतना जोरदार तालियां। मेरा राजेश टीचर्स डॉक्टर
Anfaz Adil, son of Azhar Adil, ये नेशनल इस्लामी इंटरनेशनल चैंपियन। नेक्स्ट मोहम्मद बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छी। नेक्स्ट अगली शानदार मालिया मुमताज, डॉक्टर ऑफ मोहम्मद सिमरा। नेक्स्ट है अमश नवाज, सन ऑफ शाह नवाज, डॉक्टर ऑफ मुजफ्फर हुसैन। जोरदार ताली के लिए एक बार तालियां फिर से बजती रहे। डॉक्टर ऑफ सुहेब फारूक, ये बच्चे भी संत विवेकानंद की छात्रा है। ये बच्चे रॉयल ऑक्सफोर्ड मोहम्मद अय्यूब, इस्लामी यूनिवर्सिटी की छात्रा है। अपनी बेटी के साथ वो यहाँ पर फिटनेस होते हैं और भी बाकी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ घूमना रहना चाहते हो आप उनको शासित भी है। कई बार जोरदार तालियां बजती रहे। एक बार तालियां फिर से तालियां दें। 93.4% नंबर के साथ ये बच्ची दूसरे नंबर पर रही है हमारी ग्राफी में। एक बार जोरदार ताली जोरदार से। और मैं चाहूंगा कि पेरेंट्स की ग्रुप के साथ में यहाँ पर रहें। जोहर 90.5% नंबर आए हैं क्वाइट में। दानिश भाई से गुजारिश है कि वो अपनी बच्ची के साथ आए और उसकी हौसला अफजाई करें, पीछे पीछे ना रहे। जोरदार ताली दानिश के लिए। तो ये जोरदार तरीका से इन बच्चों के लिए कीबोर्ड में अपनी रात्रि में नंबर 1 पर सुबह से दी थी डॉक्टर मोहम्मद नौशाद के लिए। सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमें उन्हीं से मिलता है, तो ऑब्वियसली वो हमारे एजुकेशन के लिए एंड नॉट ओनली जस्ट एजुकेशन बट हमारी पूरे करियर पूरी लाइफ के लिए हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे लिए हमेशा बेस्ट चाहते हैं। ये सिर्फ उनकी बात नहीं होती है कि उनको अपने लिए प्राउड मोमेंट चाहिए या कुछ ऐसा, तो हमारे लिए ज़्यादा सोचते हैं अपने से ज़्यादा एंड हम लोग को हर मौका देते हैं जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, आपके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है आपने मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो नापी है आपने मुट्ठी भर ज़मीन, आगे भी सारा आसमान बाकी है, आगे भी सारा आसमान बाकी है। आइए जनाब मोहम्मद असलम साहब तहसीलदार, डायस पर बैठे हुए हमारे सरपरस्त जॉइंट मैनेजर जनाब मसरूर साहब, हमारी बहनें सोसाइटी के बुजुर्ग रईस साहब, जो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए रखा गया है, मैं समझता हूँ काबिल तारीफ है। मैं सबसे पहले इस सोसाइटी के मेंबरान को मुबारकबाद देना चाहूँगा, खासतौर से आमिर साहब को, फारिक साहब को और हमारे छोटे भाई नाजिर साहब को, जिनकी काविशों से ये प्रोग्राम अपने अंजाम पर पहुंच रहा है। और साथ में गरीब हो या अमीर हो, गोरे हो या काले हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपने बच्चों से और बच्चों से ये कहूँगा कि अपने वक्त का इस्तेमाल करना सीखिए।
आपके पास एक प्लानिंग होना चाहिए। अब जो महामारी है, जो देश में हालात है, उसमें ऐसा नहीं है कि हमने इंटर कर लिया, BA कर लिया, उसके बाद हम भी सोचें कि हमें क्या करना है। तालीम का मोटिव, तालीम का उद्देश्य हमें 9th से डिसाइड करना होगा। हमें ये सोचना होगा 9th के बाद ही कि हमें कहाँ जाना है और क्या करना है। और माफी भी चाहता हूँ लेट से पहुंचा और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, मौका दिया। काफ़ी अच्छी बातें आप लोगों को बताई गई और मुझे बताया गया है, मुझसे पहले काफ़ी बातें हो चुकी हैं। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस मैं ये कहना चाहूँगा अल्लाह ताला ने कायनात में जो भी चीज़ पैदा की उसकी अपनी एक अहमियत है। आप साइंस साइड से हो, आर्ट साइड से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, उसकी अपनी एक अहमियत है। बस ये है कि आप अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। और जो इल्म है, चाहे शरीर के हिसाब से हो, चाहे दुनियावी तालीम के हिसाब से हो, उसका मकसद सिर्फ यही है कि आप एक अच्छे और एक इंसान बनें। जहाँ भी रहें एक अच्छा काम करें, अच्छी जगह होंगे, अच्छा काम करेंगे, दुनिया को याद करेंगे। और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा नहीं, बहुत पहले ही काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है। बस ये कहना चाहूँगा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर कोई गुलजार होता है। अंदर से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपना मेडल और सर्टिफिकेट ले सकें। तो प्रतीक शिंदेकर में अपना स्वागत करें। जनाब उत्तराखंड सब कार्य करते हैं। बच्चों की एक ग्रुपिंग अभी कराई जाएगी, तो बच्चे भी यहाँ पर रहें। 9th क्लास के बच्चे आ रहे हैं तो मेडल और सर्टिफिकेट मिलाएं। 9th क्लास के सभी बच्चे, 9th क्लास के सभी बच्चे अपने मेडल और सर्टिफिकेट के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। 9th क्लास के बच्चे इसी पर आ रहे हैं। कालू तक निकल आए कॉलेज से और हो गया प्रोग्राम। आप लोगों को ये प्रोग्राम कैसा लगा? गर्ल्स बॉयज सभी को जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एजुकेशन को लेके कैसा लगा? भाई हम लोगों को आगे आना चाहिए बच्चों की पढ़ाई के लिए। और एक मैसेज कैसा गया समाज में, आप लोग भी बताइए। अच्छा लगा प्रोग्राम तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर दीजिएगा प्रोग्राम कैसा लगा। ठीक है, बाय।